जय श्री राम दोस्तों। तो जैसा कि मैं और आप सभी जानते हैं कि हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है और सी लैंग्वेज की सीरीज में हमने अभी तक 3-4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक और लास्ट वीडियो जो था वो नेस्टेड इफ एल्स के बेस पे था कि नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से हम कोई भी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं कोई भी कंडीशन हो नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से। ठीक है, तो उसमें हमने एक अगले प्रोग्राम के बारे में या एक अगले कंसेप्ट या एक अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था स्विच केस। और तो आज ये जो वीडियो आई है वो स्विच केस के ऊपर ही है। तो आज हम अपन समझेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर स्विच केस का यूज कैसे होता है। सी स्विच केस की हेल्प से हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, रन कैसे करा सकते हैं, क्या आउटपुट होते हैं स्विच केस के अंदर के। तो ये सब हम देखेंगे, थ्योरेटिकल भी देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे साथ साथ। तो चलिए, जैसा कि आप और मैं सभी जानते हैं कि कोड ब्लॉक में अपन प्रोग्राम चेक करते हैं और बनाते हैं हम लोग। तो मैं अपना प्रोग्राम कोड ब्लॉक में ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिख रहा होगा और जिसमें कुछ कोड टाइप कर रखे हैं मैंने। ये स्विच केस के कुछ कंसेप्ट हैं जिनको अपन सबसे पहले क्लियर करेंगे। इनके क्लियर करने के बाद अपन आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं इनके बेस पे। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और इनको यूज कैसे करते हैं स्विच केस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले देखोगे मैंने इंट लिखा हुआ है। इंट यानी इंस्ट्रक्शन, आप जानते ही हो इंटीजर वैल्यू के लिए इंट नंबर में हम वेरिएबल स्टोर कराते हैं। अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है आपको तो इंट में ही आपको वेरिएबल स्टोर कराने होंगे इंटीजर वैल्यू के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्विच दिख रहा होगा, ये भी कलर है, हाईलाइटेड है, ब्लू कलर में ये लिखा हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी समझा था, डिस्कस किया था कि कोड ब्लॉक में एक ऑप्शन ये फैसिलिटी होती है कि मतलब आपके जो भी कीवर्ड होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर उनको ये हाईलाइटेड कर देता है, कलर कर देता है। तो जैसा कि यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है यानी ये कीवर्ड है, स्विच आपका कीवर्ड है। ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट में इंटर ये इंटीजर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर भी कुछ इंटीजर वैल्यू होनी होगी या इसलिए यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है। या तो इंटीजर वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो या कोई वेरिएबल ऐसा आप स्टोर कर सकते हो जिसका जिसका आगे चल के जो आउटपुट आएगा उसमें आप डिजिट या कोई इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करने वाले हो उस वेरिएबल के अंदर। यानी अगर आपने इंट में कोई वेरिएबल ले रखा है जैसे नम हो गया, इक्वल्स टू हो गया, जैसा भी हो उस हिसाब से, और लेकिन उस नंबर में या उस नम में कोई आप इंटीजर वैल्यू साइन करने वाले हो, स्टोर करने वाले हो, तो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है इंटीजर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ का भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। यानी सीधे शब्दों में समझें तो ये इंटीजर वैल्यू के लिए वर्क करेगा। या तो आप यहाँ पे सीधे पहले ही इंटीजर वैल्यू टाइप कर सकते हो या कोई वेरिएबल यहाँ पे स्टोर करके और उसमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद से अपन स्विच की बॉडी बनाते हैं, ये ओपन कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, स्विच की बॉडी हो गई ये, और इसके अंदर अपन केस जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब ये केस जीरो क्या है और ये इसके अंदर प्रिंटफ कब चलेगा, तो केस जीरो यहाँ पे ये जीरो लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे कोई अगर नंबर इंटर कराया और वो नंबर यहाँ पे इन सारे केसों में चेक करेगा, जो भी नंबर उस इंटर नंबर से मैच करता है उसके उसके स्टेटमेंट को वो प्रिंट करता है। यानी अगर हमने ज़ीरो इनपुट दिया अपने प्रोग्राम में, आउटपुट में हमने इनपुट जो है वो जीरो इनपुट किया तो प्रिंटफ जीरो का प्रिंटफ चलेगा वहाँ पे। ठीक है, अगर हमने अपने इनपुट के थ्रू 1 0 इनपुट दिया तो वहाँ पे जीरो का ये प्रिंटफ चलने वाला, यानी केस जीरो वहाँ पे चलेगा। और अगर हमने 1 इनपुट दिया तो 1 इनपुट अपना चलने वाला है, यहाँ पे 1 प्रिंटफ चलेगा। 3 दिया तो 3 चलेगा, 4 दिया तो 4 चलेगा। ठीक है, 2 दिया तो 2 चलेगा, बाकी हमने 2 यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो
अब और ये अब यहाँ पे आप ये केस 4 के बाद देखोगे, यहाँ पे प्रिंटफ लिखा हुआ है और उसके नीचे आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा जिसका नाम है ब्रेक। अब आप कहोगे कि ये ब्रेक क्या है और ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे तो कोई भी ब्रेक नहीं है। तो ये ब्रेक जो है ना, स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद ब्रेक यानी हिंदी में बोले तो तोड़ने का काम करता है। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है ना। ब्रेक मतलब तोड़ने का काम करेगा, यानी मतलब ये प्रिंटफ चलने के बाद आपका अगला जो भी प्रिंटफ होगा या जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट नहीं करेगा, आपका ये स्विच केस के बॉडी के बाहर आ जाएगा। जैसा कि अपन जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ब्रेक के पूरे कंसेप्ट को वहाँ पे क्लियर कर लेंगे और वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेक क्या वर्क करता है। तो आई होप कि आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं इनको रफ कर लेता हूँ और अपन प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल में उतना अपने को बिलीव नहीं करना चाहिए। अपन प्रोग्राम बना के देखेंगे कि क्या कंसेप्ट होते हैं इसके। तो यहाँ पे मेरा कोड ब्लॉक का पेज जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो चुका है और यहाँ पे अपन स्विच केस का प्रोग्राम बनाएंगे अब। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे पहले दिख रहा होगा प्रिंट डे, यानी जो हमने प्रोग्राम का टाइटल नाम बना रखा है वो प्रिंट डे है, यानी हम दिन को प्रिंट करने वाले हैं। यानी जो हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं उनको अपन यहाँ पे प्रिंट करके देखने वाले हैं कि वो स्विच केस में कैसे प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट लेंगे और इंट में हम डे वेरिएबल साइन करा लेंगे। ठीक है, डे को हमने यहाँ पे साइन कर लिया। उसके बाद फिर से हम एक प्रिंटफ चलाएंगे और इस प्रिंटफ के अंदर हम सूचित कर देंगे कि अपन प्रोग्राम बनाने वाले कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम टू प्रिंट डे। ठीक है, उसके बाद एक और प्रिंटफ अपन चलाएंगे यहाँ पे सेमी कॉलम लगा के, फिर यहाँ पे एक और प्रिंटफ चलाएंगे और इस प्रिंटफ के अंदर अपन नंबर ऑफ डे को एंटर कराएंगे। तो यहाँ पे ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ डे, परफेक्ट, स्लैश एन और फिर सेमी कॉलम। इसके बाद डे के नंबर को स्कैन करेंगे, तो स्कैनफ यूज करेंगे अपन यहाँ पे और इस स्कैनफ के अंदर इंटीजर वैल्यू होने वाली है इसलिए %d लगाएंगे, कॉमा और m%डे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपन स्विच को यूज करने वाले हैं, स्विच के इसका कंसेप्ट अब यहाँ से यूज होने वाला है। तो अपन स्विच लिख लेते हैं और इसके अंदर ब्रैकेट में अपन डे को साइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे स्विच केस के बॉडी, मतलब यानी स्विच केस की ये बॉडी होती है ओपन कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर सारे स्टेटमेंट चलेंगे आपके स्विच के। तब यहाँ पे अपन केस लिखेंगे, केस अपन स्टार्टिंग 1 से ही करेंगे क्योंकि हमें 7 दिन प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और प्रिंटफ चलाएंगे। यहाँ पर प्रिंटफ चला के इसके अंदर मंडे प्रिंट कराएंगे, मंडे स्लैश एन फिर सेमी कॉलम। इसके बाद फिर ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक का भी कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा मैं प्रोग्राम बनाने के बाद। उसके बाद फिर से केस 2 यहाँ पे चलाएंगे अपन और केस 2 में ट्यूसडे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूसडे अब प्रिंट करा लेंगे। ये ट्यूसडे हो गया, स्लैश एन, उसके बाद सेमी कॉलम, फिर से ब्रेक, फिर सेमी कॉलम, उसके बाद फिर से केस 3 चलाएंगे, केस 3 और फिर से इसमें वेडनेसडे प्रिंट करा लेंगे। इस प्रिंटर के अंदर वेडनेसडे,
वेडनेसडे। स्पेलिंग तो सही है ना यार, कहीं भी गलत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद फिर से ब्रेक लगाएंगे, और ना समझ में आए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर डालें, तो मैं उसके लिए आपको फिर से वीडियो लेके आऊँगा और अच्छे से ट्राई करूँगा कि आपको समझाने की कोशिश करूँ। फिर से केस 4 अपन यूज करेंगे, और केस 4 में अपन थर्सडे को साइन कर लेंगे। प्रिंटफ, इस प्रिंटफ के अंदर थर्सडे स्लैश एन और फिर सेमी कॉलम। फिर से अपन यहाँ पे ब्रेक यूज करेंगे, ब्रेक। उसके बाद अब केस 5 और इसमें फिर से प्रिंटफ चलाएंगे अपन, और इस प्रिंटफ के अंदर 5 में क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, है ना। तो फ्राइडे प्रिंट करा लेते हैं इसमें, फ्राइडे स्लैश एन, फिर से सेमी कॉलम, फिर से ब्रेक। उसके बाद केस 6 को चलाएंगे और इसमें सैटरडे को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। सैटरडे, ठीक है। फिर स्लैश एन, फिर सेमी कॉलम, फिर केस 7 चलाएंगे, केस 7, और इसमें फिर से प्रिंटफ लगा के संडे को प्रिंट करा लेंगे, जो अपना आखिरी डे होता है एक हफ्ते का, उसमें संडे को प्रिंट करा लेंगे, SU संडे, फिर स्लैश एन। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेमी कॉलम। उसके बाद अब डिफ़ॉल्ट को यूज करेंगे अपन। अगर आपकी इनवैलिड इनपुट होगी, अगर आपने इनवैलिड नंबर इनपुट किया है तो वो आपके डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे प्रिंटफ चला के एक स्टेटमेंट हम इसको दे देंगे इनवैलिड इनपुट का, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है। अपन अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं पहले, और रन करने से पहले अपन समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले इंट ले लिया है डे, उसके बाद हमने यहाँ पे सूचित करा है कि प्रोग्राम जो है हमारा डे प्रिंट करने का है। उसके बाद हमने डे के नंबर को इंटर कराने के लिए स्टेटमेंट लिखा है, फिर डे के नंबर को स्कैन करा है स्कैनअप के थ्रू, फिर स्विच में हमने डे को रखा है। इंटीजर वैल्यू इसमें असाइन होने वाली है, आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। फिर केस 1 है। अब अगर हम यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ डे में अगर 1 इंटर करते हैं तो वो यहाँ पे आएगा और इन केस में चेक करेगा कि 1 कहाँ पे है। अगर यहाँ यहीं पे पहले ही ऑप्शन पे उसको 1 मिल जाएगा और इस 1 से इस 1 को वो मैच कर लेगा, तो इसके अंदर आके ये प्रिंटफ को प्रिंट करेगा मंडे। उसके बाद फिर नीचे स्टेटमेंट पे आएगा तो देखेगा कि ब्रेक लिखा हुआ है, तो उसके बाद वो यहाँ इस वाले केस 2 पे आ नहीं सकता, उसके बाद वो तुरंत स्विच केस से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर हमने यहाँ पे ब्रेक यूज नहीं किया है तो आप जब भी 1 इंटर करोगे तो यहाँ पे 1 तो मैच होगा, तो उसके बाद वो मंडे प्रिंट करेगा। फिर नीचे आएगा देखेगा कि तुरंत केस 2 है, तो केस 2 को भी प्रिंट कर देगा, भले ही केस 2 आपके इस वाले नंबर से भले मैच ना करे, लेकिन वो केस 2 को भी प्रिंट करेगा। ऐसे ही करते केस 3, केस 4, केस 5 सारे को प्रिंट करेगा जब आपने ये ब्रेक नाम का वर्ड जो है आपने यूज नहीं किया होगा तो, ठीक है। तो अपन पहले प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर ब्रेक को भी चेंज करके देखेंगे कि क्या प्रोग्राम में हमारे डिफरेंस आता है। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर लिया है, वेट। तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा रन कर चुका है, और देखिए यहाँ पे कर्सर हमारा ब्लैंक कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमने लिखी थी इंटर द नंबर ऑफ डे, तो अगर हम यहाँ पे 1 इंटर करते हैं तो क्या आना चाहिए, मंडे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सब मंडे आना चाहिए, तो मंडे आया है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे हम इस ब्रेक को कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये कमेंट करने पे ये ब्रेक यूज नहीं होगा। उसके बाद अपन देखना प्रोग्राम जब यूज करेंगे तो मंडे ट्यूसडे दोनों प्रिंट होने वाले हैं, ठीक है। जबकि नंबर हम 1 ही इंटर करेंगे, आप देख सकते हो।
मंडे और ट्यूसडे दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको ब्रेक का भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये ब्रेक अगर आपने यहाँ पे लगाया, अब अगर हम 2 इंटर करेंगे तो यहाँ पे ट्यूसडे तो प्रिंट होगा, उसके बाद ये वेडनेसडे प्रिंट नहीं हो सकता, सिर्फ ट्यूसडे प्रिंट होगा। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैंने अगर 2 इंटर किया, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बस ओनली एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, ट्यूसडे। और अगर आपने सारे सारे ब्रेक को अगर यहाँ पे कमेंट कर दिया, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ अभी, यहाँ पे अगर आपने सारे ब्रेक को कमेंट कर दिया तो क्या आपके आउटपुट आने वाले हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं यूज किया है, तो यहाँ पे भी हम ब्रेक यूज कर लेते हैं, ब्रेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी संडे के बाद भी हमने ब्रेक यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे भी ब्रेक यूज कर लेंगे, ठीक है, अब परफेक्ट है। वैसे भी हमें इसे कमेंट ही करना था, तो मैं आपको टाइप करके कमेंट करके दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने टाइप कर लिया ब्रेक को भी। अब ये हमारा हो चुका है। अब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आपके सातों दिन यहाँ पे आउटपुट होने वाले हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और इनवैलिड इनपुट भी साथ में प्रिंट होगा। तो हम देखते हैं क्या आने वाला है आउटपुट। तो अगर हम 1 इंटर करते हैं तो आप देख सकते हो क्या आउटपुट आ रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और इनवैलिड इनपुट, सभी के सभी स्टेटमेंट प्रिंट हुए हैं। ऐसा नहीं कि वन ही इनपुट करने पे आपके स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। जो भी नंबर आप इनपुट करोगे वहाँ से ही आपके प्रिंटफ को प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। जैसा कि मैं प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैंने 4 इंटर कर दिया, तो 4 वाले नंबर से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनवैलिड इनपुट, यानी आपके नंबर वो इनपुट करने पे वो यहाँ पे केस, सारे केसों में चेक करेगा कि कौन सा नंबर उससे मैच हो रहा है। जिस नंबर पे भी वो नंबर मैच होगा वहाँ से आपके स्टेटमेंट को प्रिंट करना वो स्टार्ट कर देगा। और अगर वो स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद अगर उसे ब्रेक मिलता है तो ओनली 1 स्टेटमेंट प्रिंट करके वो आपके स्विच केस से बाहर आ जाएगा। और अगर ब्रेक नहीं मिलता है तो सारे के सारे स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। तो मुझे सिर्फ 7 दिन प्रिंट कराने थे, तो मैं यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब सिर्फ मंडे टू संडे तक के प्रोग्राम प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये हमारे प्रिंट हो गए हैं। यही हमें प्रोग्राम भी बनाना था, सातों दिन हमें प्रिंट करने थे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये प्रोग्राम का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्विच का हमने यूज किया यहाँ पे। और ब्रेक के भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि ब्रेक का यहाँ पे क्या यूज है और किस तरीके से स्विच केस काम करता है किसी प्रोग्राम के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और बहुत जल्दी सी लैंग्वेज में लूप कंसेप्ट हमारा आने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ऐसे वीडियो हमारे आते रहते हैं। और सी लैंग्वेज के लूप कंसेप्ट बहुत जल्दी उस पर वीडियो आने वाला है। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि हमारे नोटिफिकेशन के सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।